हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का R1 डिजिटल क्लासेस में। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। चलिए, तो सभी लोग जल्दी से जुड़ जाएंगे और लिंक को सभी दोस्तों के पास शेयर कर देंगे। चलिए, तो आप सभी लोग को थंबनेल देखकर ही पता चल गया होगा कि आज हम लोग किस लिए यहाँ पे उपस्थित हुए हैं और क्लास आज जो है से कई दिनों के बाद स्टार्ट हुआ है। आज से क्लास जो है से निरंतर रूप से चलेगी। तो आप सभी लोग एकदम जल्दी जल्दी से जुड़ जाएंगे और लिंक को सभी दोस्तों के पास शेयर कर देंगे। चलिए देखिए, आज जो है वो हिस्ट्री का लेसन 1 और 2 का जो है हम लोग MCQ क्वेश्चन करेंगे। जो बार बार एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है वैसे प्रश्नों को देखेंगे। तो आप सभी लोग जुड़ जाएंगे और सभी लोग जो है से आंसर भी बतलाते चलेंगे कमेंट बॉक्स में। चलिए, एक बार आप सभी लोग बतला देंगे। आवाज क्लियर है ना? कोई समस्या नहीं? चलिए, तो आप सभी लोग देख ही लिए होंगे, आज जो है इतिहास का ऑनलाइन टेस्ट रखा गया है। आप सभी लोग जुड़ जाएंगे और अपने साथ कॉपी कलम लेकर भी बैठेंगे और टिक लगाते चलेंगे। और आप सभी लोग बतलाएंगे लास्ट में कि किसका किसका जो है से कितना सही हुआ। आप सभी लोग बतलाएंगे भी। तो सभी लोग एकदम जल्दी से जुड़ जाइए और सभी दोस्तों को जो है से लिंक शेयर कर दीजिएगा। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। आज देखिए, आज का जो क्लास है आप जान रहे होंगे, हिस्ट्री का फर्स्ट लेसन है यूरोप में राष्ट्रवाद और सेकेंड लेसन है समाजवाद एवं साम्यवाद। इसका टोटल जो है हम लोग 50 क्वेश्चन करेंगे, समझे? तो आप सभी लोग जुड़ जाएंगे और आप सभी लोग लास्ट में बतलाएंगे कि किसका किसका कितना सही हुआ। चलिए, तो हम सभी लोग जल्दी जल्दी से जुड़ जाइए। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। चलिए, स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों के लिए कुछ जिंदगी को आगे ले जाने के लिए है कि बीते कल को पढ़कर तुम आने वाले कल को बदल सकते हो। मेहनत जारी रखो। बीते कल को पढ़कर कि कल आप क्या थे, समझे? कल आपका जीवन क्या था, उसको पढ़ करके आज आने वाला जो समय है उसको बदल सकते हो। बस इसके लिए क्या करना होगा? तो बस एक ही चीज चाहिए, वो चाहिए मेहनत। इसके लिए आपको मेहनत करना होगा। आप आने वाले समय को भी बदल सकते हैं। तो मेहनत जारी रखिए और आपका जो ड्रीम है, जो सपना है, उस सपना को लिए जो है से जी जान लगा दीजिए, जरूर पूरा होगा। चलिए, तो शुरू करते हैं। देखिए, पहले हम लोग देखेंगे इसमें लेसन फर्स्ट का देखेंगे, यूरोप में राष्ट्रवाद। ठीक ना? आप सभी लोग बतलाते भी चलेंगे। चलिए देखिए, यह रहा आप लोग के सामने प्रश्न और आप लोग कमेंट बॉक्स में बतलाते चलेंगे। आप लोग को 10 सेकेंड का जो है समय दिया जाएगा। 10 सेकेंड का समय हर एक क्वेश्चन पे देंगे। आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर भी बतलाएंगे। चलिए, तो समय आप लोग का टाइमर लगा देते हैं और आप सभी लोग जो है से टाइम जो है से बतलाते। 10 सेकेंड का समय आप लोग के पास रहेगा। चलिए, चलिए, तो यार आप लोग के सामने फर्स्ट प्रश्न, इसके आंसर दीजिए। इसके लिए आप लोग को 10 सेकेंड का समय है। चलिए, आप लोग बतलाइए कि क्या होगा। चलिए, इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? आप लोग कमेंट बॉक्स में बतलाएंगे। हम लोग तेजी से थोड़ा करेंगे। चलिए, आप सभी लोग बतलाते चलेंगे। चलिए, इसका समय आप लोग हो गया खत्म। चलिए देखिए, तो इटली एवं जर्मनी, चलिए कमेंट देखते हैं। ऑप्शन आया है सी। चलिए, इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो यूरोप। चलिए, एकदम सही ऑप्शन नंबर सी जिनका भी है एकदम सही। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है, फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी? देखिए, 2025 में पूछा गया प्रश्न है। चलिए, आप लोग का टाइम स्टार्ट है।
चलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में बतला देंगे कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए आप लोग जो है, चलिए इसका समय भी आप लोग का हो गया समाप्त। चलिए इसको बतलाएंगे कि इसके आंसर जो है से क्या हो जाएगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बतलाते चलेंगे। फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी? तो याद रखिएगा कि बुर्बो वंश, ऑप्शन नंबर इसका जो है ये सही है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चलिए इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बतला देंगे क्या होगा। चलिए देखिए है, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? चलिए बतलाएंगे जल्दी से, समय आप लोग का स्टार्ट होता है। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? आप लोग कमेंट बॉक्स में बतला देंगे, इसके आंसर क्या हो जाएगा। चलिए आप लोग नंबर के साथ आंसर दीजिए। चलिए आप लोग का समय समाप्त हुआ। मेजनी का संबंध जो है किस संगठन से था? तो याद रखिएगा कार्बोनारी, इसका ऑप्शन नंबर जो है 20 सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चलिए इस प्रश्न के आंसर आप लोग बतलाएंगे कमेंट बॉक्स में क्या हो जाएगा। चलिए देखिए प्रश्न है, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन सा देश था? यह देखिए 2021 में पूछा गया प्रश्न है, बतलाइए। चलिए समय स्टार्ट होता है। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन सा देश था? आप लोग कमेंट बॉक्स में बतलाएंगे कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए सभी लोग एकदम जल्दी से कमेंट बॉक्स में बतला देंगे। चलिए समय हुआ समाप्त। तो इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस एकीकरण के विरुद्ध कौन सा देश था? तो याद रखिएगा ऑस्ट्रिया, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चलिए इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बतला देंगे कि क्या हो जाएगा। चलिए काउंट काउर को विक्टर इमेनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? आप लोग बतलाइए। चलिए आप लोग का समय स्टार्ट होता है, बतलाइए। काउंट काउर को विक्टर इमेनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? आप लोग बतलाएंगे। चलिए चलिए समय समाप्त हुआ। तो याद रखिएगा किस पद पर? तो प्रधानमंत्री के पद पर, ऑप्शन नंबर इसका सी सही है, सी इज करेक्ट आंसर। चलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बतलाते चलेंगे। चलिए इस प्रश्न के आंसर आप लोग बतलाएंगे, गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? चलिए समय आप लोग का स्टार्ट होता है। चलिए सभी लोग बतलाएंगे कि गैरिबाल्डी पेशे से क्या था। आप लोग कमेंट बॉक्स में बतला देंगे कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए तो समय आप लोग का समाप्त हुआ। गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? तो यह एक नाविक था। हम देखिए ऑप्शन यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि ऑप्शन नहीं पढ़ने के पीछे रीजन है कि हम सभी चीज को अच्छा से पढ़ा चुके हैं, समय जो है से ज्यादा लग जाएगा। हम लोग तेजी से करेंगे कि समय ज्यादा नहीं लगे और सभी क्वेश्चन भी हो जाए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला देखिए प्रश्न है, इस प्रश्न का आंसर आप लोग बतला देंगे क्या हो जाएगा। देखिए ये सभी प्रश्न आप लोग को देख के पता चल रहा होगा कि कितने इंपॉर्टेंट है और कितने बार एग्जाम में पूछे गए हैं। चलिए बतलाइए, जर्मन राज्य का निर्माण किसने किया था? आप लोग कमेंट बॉक्स में बतलाएंगे। चलिए आपका समय स्टार्ट होता है। जर्मन राज्य का निर्माण किसने किया था? आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बतला दीजिए कि इसका आंसर जो है से क्या हो जाएगा। जर्मन राज्य, चलिए समय खत्म हुआ। तो याद रखिए जर्मन राज्य का निर्माण किया था नेपोलियन बोनापार्ट, ऑप्शन नंबर इसका 20 सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, चलिए इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बतला देंगे कि क्या हो जाएगा। जालवेरिन एक संस्था थी, चलिए बतलाइए जालवेरिन किसकी संस्था थी? आप लोग बतला देंगे जल्दी से। चलिए सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बतलाते चलेंगे कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए समय आप लोग का हो गया समाप्त। तो याद रखिएगा जालवेरिन एक संस्था थी किसकी? तो याद रखिएगा व्यापारियों की, ऑप्शन नंबर इसका 20 सही है, बीज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। चलिए इस प्रश्न के आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बतला देंगे कि क्या हो जाएगा। चलिए देखिए प्रश्न है, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? चलिए बतलाइए, आप लोग का समय स्टार्ट होता है। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? चलिए सभी लोग एकदम कमेंट बॉक्स में बतलाएंगे एकदम जल्दी से, देखते हैं किसके आंसर सबसे पहले आता है। चलिए समय समाप्त हुआ। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किया था कौन? तो बिस्मार्क किया था, ऑप्शन नंबर सी सही है, सी इज करेक्ट आंसर। चलिए आप सभी लोग एकदम टिक लगाते चलेंगे और लास्ट में सभी लोग बतलाएंगे कि किसका किसका कितना सही हुआ। चलिए बतलाएंगे इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? चलिए बतलाइए, समय स्टार्ट होता है। चलिए सभी लोग बतलाएंगे फ्रैंकफर्ट की संधि
कब हुई थी, एक बार कमेंट बॉक्स में आप लोग बतला दीजिए कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए सभी लोग एकदम बतलाएंगे। तो याद रखिएगा फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी 10 मई 1871 को, ऑप्शन नंबर डी सही है, डी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बतलाएंगे कि क्या हो जाएगा। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा है? देखिए यह प्रश्न 2024 में पूछा गया था। चलिए बतलाएंगे, समय स्टार्ट होता है। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा है? आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में बतलाएंगे। चलिए सभी लोग, चलिए तो याद रखिएगा क्या होगा इसका, यूनान, ऑप्शन नंबर बी सही है, बी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, इस प्रश्न का आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बतला देंगे कि क्या हो जाएगा। चलिए बतलाइए, 1829 ईस्वी की एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई थी? आप बतलाएंगे 1829 ईस्वी की एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई थी? आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बतलाएंगे। चलिए आप सभी लोग का समय स्टार्ट होता है। 1829 की एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई थी? एक बार कमेंट बॉक्स में बतलाएंगे। आप लोग देखिए पहला नंबर बात कि नंबरिंग के साथ आप लोग आंसर दीजिए कि इतना नंबर 12 का ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। आप लोग ऐसे डायरेक्ट मत लीजिए, क्योंकि होता क्या है कि कभी कभी आंसर आगे पीछे भी आता है। चलिए तो सभी लोग बतलाएंगे कि इसके आंसर जो है से क्या हो जाएगा। चलिए बतलाइए, 1829 की एड्रियानोपुल की संधि किसके साथ हुई थी? तो याद रखिएगा पोलैंड के साथ। इसका ऑप्शन नंबर जो है सर डी सही है, डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए इस प्रश्न के आंसर आप लोग बतलाएंगे कमेंट बॉक्स में क्या हो जाएगा। चलिए इस प्रश्न का आंसर बतलाइए, हंगरी की राजधानी कहाँ है? जल्दी से बतलाएंगे, समय स्टार्ट होता है। हंगरी की राजधानी कहाँ है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बतलाएंगे सभी लोग। चलिए सभी लोग बतलाएंगे कि हंगरी की राजधानी कहाँ है, पर कमेंट बॉक्स में बतलाएंगे जल्दी से। चलिए समय समाप्त होता है। हंगरी की राजधानी कहाँ है? तो याद रखिएगा कि बुडापेस्ट, ऑप्शन नंबर इसका ये सही है, यही करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, इस प्रश्न के आंसर आप लोग हम जल्दी जल्दी से बतलाएंगे, थोड़ा हम लोग तेजी से करेंगे क्योंकि समय ज्यादा बर्बाद नहीं करना है, बस एकदम तेजी से करेंगे कि बहुत जल्दी हो जाए, क्योंकि ये सभी चीज जो है हम पढ़ा भी चुके हैं चैप्टर वाइज भी। आप लोग जो अगर पीछे का वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जाके देख सकते हैं। चलिए बतलाइए इसका क्या होगा। ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ है? बतलाइए। चलिए समय स्टार्ट होता है। ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ है? आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बतला देंगे कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ है? चलिए सभी लोग बतलाएंगे। चलिए समय समाप्त होता है। तो याद रखिएगा ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ है? तो वियना है, ऑप्शन नंबर जो है 20 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, इस प्रश्न के आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में बतला देंगे कि क्या हो जाएगा। वियना सम्मेलन की मेजबानी कब और किसने किया था? चलिए समय स्टार्ट होता है। बताइए वियना सम्मेलन की मेजबानी कब और किसने किया था? आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में बतलाएंगे कि कौन किया था। चलिए सभी लोग बतलाएंगे वियना सम्मेलन की मेजबानी कब। चलिए समय समाप्त होता है। तो याद रखिएगा वियना सम्मेलन की मेजबानी 1815 ईस्वी में मेटरनिक ने की थी, ऑप्शन नंबर डी सही है, डी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में एकदम बतला देंगे क्या होगा। चलिए ऑस्ट्रिया के चांसलर कौन था? बतलाइए, समय स्टार्ट होता है। ऑस्ट्रिया के चांसलर का नाम क्या था? आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में बतला देंगे क्या होगा। ऑस्ट्रिया का चांसलर जो है कौन था? चलिए जल्दी से बतलाइए, चलिए समय हो गया खत्म। तो ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था? तो याद रखिएगा मेटरनिक था। कौन था? मेटरनिक, ऑप्शन नंबर ए सी। 16 का ये आया था अमर कुमार का। चलिए बहुत बढ़िया है। चलिए आप सभी लोग इसी तरह से एकदम आंसर, सभी का आंसर आना चाहिए जितने भी लोग देख रहे हैं। देखिए आप सभी लोग देख रहे हैं, अगर गलत या सही अगर मालूम नहीं है चलिए कोई बात नहीं है, लेकिन आप सभी लोग ए बी सी कोई दे सकते हैं आंसर, समझे, जैसे पता चलेगा आप लोग को कि हमको कितना याद है, नहीं याद है, सही बतला रहे हैं कि गलत बतला रहे हैं। तो आप सभी लोग जुड़े हैं तो सभी लोग आंसर जरूर बतलाइए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, सभी का आंसर आना चाहिए। चलिए इस प्रश्न का आंसर आप लोग बतलाएंगे कि क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ देखिए प्रश्न, चार्ल्स दसम है कैसा शासक था? बतलाना है चार्ल्स दसम कैसा शासक था। समय स्टार्ट होता है। मात्र आप लोग को 10 सेकंड का समय दिया जा रहा है कि सभी लोग आंसर बतलाएंगे। चलिए बतलाइए चार्ल्स दसम जो है से कैसा शासक था? आप लोग कमेंट बॉक्स में बतला दीजिए। चलिए आप लोग का समय हो गया समाप्त। चलिए
बतलाइए चार्ल्स दशम कैसा शासक था, आप लोग कमेंट बॉक्स में बतला दीजिए। चलिए जल्दी से बतलाएंगे कि इसका आंसर जो है से क्या हो जाएगा। चलिए आंसर आना शुरू हो गया। कुंदन कुमार का ए आ रहा है, अमर का ए आ रहा है। चलिए जल्दी से बतलाएंगे, सभी लोग बतलाएंगे तो याद रखिएगा चार्ल्स दशम कैसा शासक था, तो निरंकुश एवं प्रतिक्रियावादी, इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, यही करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में बतलाएंगे कि क्या होगा। देखिए क्वेश्चन है लुई फिलिप कैसा शासक था बतलाइए। चलिए आपका समय स्टार्ट होता है। लुई फिलिप कैसा शासक था बतलाइए। चलिए सभी लोग एकदम कमेंट बॉक्स में आंसर बतलाते चलेंगे। चलिए हम लोग को टोटल 50 क्वेश्चन करने हैं। चलिए बतलाइए। चलिए समय समाप्त होता है। तो लुई फिलिप एक उदारवादी शासक था, ऑप्शन नंबर बी सही है, बीज करेक्ट आंसर याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए इस प्रश्न के आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में बतला देंगे कि क्या हो जाएगा। चलिए देखिए स्वर्णिम मध्यम वर्गीय नीति का अवलंबन किसने किया था बतलाना है। चलिए बतलाइए। स्वर्णिम समय आप लोग का स्टार्ट होता है। स्वर्णिम मध्यम वर्गीय नीति का अवलंबन किसने किया था, आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में बतलाएंगे। इसका आंसर जो है से क्या हो जाएगा, सभी लोग बतलाएंगे। चलिए समय आपका समाप्त होता है। तो याद रखिएगा स्वर्णिम मध्यम वर्गीय नीति का अवलंबन कौन किया था, तो लुई फिलिप किया था, ऑप्शन नंबर इसका सी सही है, सी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न के आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में बतला देंगे क्या होगा। चलिए समय आप लोग को जो है सामने ला देते हैं। चलिए यहाँ पे रखते हैं। चलिए आप लोग जल्दी से बतलाइए लुई फिलिप ने गद्दी कब त्यागी और कहाँ चला गया। बतलाइए गद्दी त्याग करके यह कहाँ चला गया और गद्दी कब त्यागा था वो बतलाना है। चलिए समय स्टार्ट होता है, याद रखिए। चलिए बतलाइए लुई फिलिप जो है से गद्दी कब त्यागा और कहाँ चला गया, आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में बतला देंगे। चलिए देखते हैं किसका आंसर सही आता है। चलिए आप लोग का समय समाप्त हो गया। चलिए जल्दी से बतलाइए। चलिए सबका आंसर जो से आ रहा है। तो याद रखिएगा यह 22 फरवरी 1848 को गद्दी त्याग कर इंग्लैंड चला गया था, इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए देख लेंगे इस प्रश्न का आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में बतलाएंगे कि इसका आंसर जो है से क्या हो जाएगा। चलिए सभी लोग एकदम जल्दी से कमेंट बॉक्स में बतलाएंगे कि इसका आंसर जो है क्या होगा। यंग इटली नामक संस्था की स्थापना कब और किसने किया था, यंग इटली बतलाइए। चलिए आप लोग का समय स्टार्ट होता है। चलिए सभी लोग कमेंट बॉक्स में बतलाएंगे यंग इटली नामक संस्था की स्थापना जो है से कब और किसने किया था, आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में बतला दीजिए कि इसका आंसर जो है से क्या होगा। चलिए समय आप लोग का समाप्त होगा। चलिए सभी लोग बतलाएंगे कि इस प्रश्न के आंसर जो है से क्या हो जाएगा। चलिए सभी लोग एकदम आंसर बतलाते चलेंगे कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखिएगा यंग इटली नामक संस्था की स्थापना कौन किया था, तो 1831 में किया था मेजनी ने। कौन, मेजनी ने 1831 में, इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, डी इज करेक्ट आंसर। चलिए सभी लोग बतलाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में बतला देंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। चलिए देखिए क्वेश्चन है यंग यूरोप नामक संस्था की स्थापना कब और किसने किया था, बताइए यंग यूरोप नामक संस्था की स्थापना कब और किसने किया था, आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसका क्या हो जाएगा। चलिए आप लोग का समय स्टार्ट होता है। चलिए सभी लोग एकदम कमेंट बॉक्स में आंसर बतलाते चलेंगे कि क्या होगा। यंग यूरोप नामक संस्था की स्थापना, चलिए आप लोग का समय समाप्त होता है। तो यंग यूरोप नामक संस्था की स्थापना याद रखिएगा कौन किया था, तो किया था मेजनी। कब, 1834 में, याद रखिएगा 1834 में यंग यूरोप का, और यंग इटली का 1831 में, याद रखना है। अगला क्वेश्चन चलिए बतलाना है क्रीमिया का युद्ध कब हुआ था, आप लोग जल्दी से बतलाइए। क्रीमिया का युद्ध, आप लोग का समय स्टार्ट होता है। चलिए सभी लोग बतलाएंगे क्रीमिया का युद्ध जो है से कब हुआ था, आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बतला देंगे कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। क्रीमिया का युद्ध जो है समय देखिए आप लोग का समाप्त होता है। चलिए सभी लोग बतलाएंगे क्रीमिया का युद्ध कब हुआ था, तो याद रखिएगा क्रीमिया का युद्ध हुआ था 1853 से 54 में। चलिए तेईस चलेंगे। चलिए इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। मात्र इससे 25 क्वेश्चन करेंगे और 25 क्वेश्चन हम लोग जो है सेकंड चैप्टर से करेंगे। चलिए बतलाइए गैरिबाल्डी ने रोम पर आक्रमण करने की योजना कब बनाई थी, बतलाइए। चलिए आप लोग का समय जो है से स्टार्ट होता है। गैरिबाल्डी ने रोम पर आक्रमण करने की योजना कब बनाई थी, आप लोग कमेंट बॉक्स में एक बार बतला देंगे कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। सभी लोग बतलाएंगे। चलिए
समय स्टार्ट होता है, तो याद रखिएगा 1862 ईस्वी में। कब? तो 1862 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी। तो यह था फर्स्ट चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। बताइए आप सभी लोगों को कैसा लगा, समझे आज का क्लास कैसा लगा। और अब हम लोग सेकेंड चैप्टर में इंटर करते हैं। और आप लोग 25 में कितना क्वेश्चन सही हुआ एक बार कमेंट बॉक्स में लिख देंगे, और सभी लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देंगे, समझे, जिससे कि क्लास का नया नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको तक पहुंचेगा, ठीक ना। तो सभी लोग एकदम लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए कि क्लास जो है जब भी स्टार्ट हो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए, और क्लास जो है आज से रेगुलर चलेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब हम लोग आ गए सेकेंड चैप्टर में। चलिए इसमें आप लोग बताइए, एकदम जल्दी से चलेंगे, हम लोग समय ज्यादा नहीं लेंगे। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था? देखिए सभी क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट है, आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। चलिए समय स्टार्ट होता है, आप लोग जल्दी जल्दी से बतलाएंगे। बताइए रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था? आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में बतलाएंगे कि क्या हो जाएगा। चलिए जल्दी से, मतलब आप लोग का समय हो गया समाप्त। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1861 में। ऑप्शन नंबर इसका डी सही है, डी इज करेक्ट आंसर। चलिए डी इज करेक्ट आंसर। चलिए इसको इधर लगाते हैं कि चलिए थोड़ा सा लेकिन दिक्कत हो जा रहा है एबीसी में। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। इसे क्या किया जाए, टाइमर को कहाँ रखा जाए, ये आप लोग के लिए सूटेबल होगा। चलिए यहीं पे रखते हैं, ठीक है। बतलाइए, देखिए अगला क्वेश्चन है, रूस में जार का अर्थ क्या होता है? बतलाइए, समय स्टार्ट होता है। बतलाएंगे रूस में जार का अर्थ, आप लोग बतला देंगे कि क्या होता है। रूस में जार का अर्थ क्या होता है? चलिए चलिए समय आप लोग का होता है समाप्त। तो रूस में जार का अर्थ होता है रूस का सम्राट। चलिए हम लोग तेजी से करेंगे, एकदम बहुत तेजी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, समय स्टार्ट होता है। कार्ल मार्क्स का जन्म जो है से कहाँ हुआ था? चलिए कमेंट आ रहा है, चलिए आप लोग जल्दी से बतलाइए, कार्ल मार्क्स का जो है जन्म कहाँ हुआ था? सभी लोग बतलाएंगे। चलिए समय स्टार्ट होता है, खत्म होता है। जर्मनी के, याद रखिएगा ट्रियर नगर में कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर सी सही है, सी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? बतला दीजिए। चलिए समय स्टार्ट होता है। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? आप लोग कमेंट बॉक्स में सभी लोग बतलाएंगे इसका आंसर जो है से क्या हो जाएगा। चलिए सभी लोग बतलाइए एकदम जल्दी जल्दी, समय खत्म होता है। तो याद रखिएगा कि रूस में, ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए हम लोग तेजी से एकदम कर रहे हैं, क्योंकि समय को बचाना है, आगे भी और भी कुछ पढ़ना है, समझे। तो आप सभी लोग एकदम बहुत तेजी से बतलाइए कि हम लोग जो है जल्दी से 50 क्वेश्चन पूरा करें, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूटोपियन समाजवादी कौन नहीं था? इसमें से बतलाना है यूटोपियन समाजवादी जो है से कौन नहीं था। आप लोग बतला देंगे कि इसका आंसर जो है से क्या हो जाएगा। चलिए सभी लोग कमेंट बॉक्स में बतलाएंगे कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए सभी लोग बतलाएंगे। चलिए समय स्टार्ट होता है। तो याद रखिएगा यूटोपियन समाजवादी कौन नहीं था? तो कार्ल मार्क्स नहीं था, ऑप्शन नंबर बी। बाकी सब जो थे यूटोपियन समाजवादी थे, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, इस प्रश्न का आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में बतलाएंगे क्या होगा। युद्ध और शांति, जिसको वार एंड पीस के नाम से जाना जाता है, किसकी रचना? बताइए, समय स्टार्ट होता है। वार एंड पीस किसकी रचना है? युद्ध और शांति जो है से किसकी रचना है? आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में बतलाएंगे कि इसका आंसर जो है से क्या हो जाएगा। आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बतला देंगे। चलिए समय स्टार्ट खत्म होता है। तो ये वार एंड पीस किसकी रचना है? तो याद रखिएगा कि टॉलस्टॉय की, ऑप्शन नंबर ए सही है, यही करेक्ट आंसर, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। इस प्रश्न का आंसर बतलाइए, बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? आप लोग जल्दी से बतला देंगे, इसका आंसर क्या होगा। बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बतलाएंगे कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? चलिए समय होता है समाप्त। बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? तो याद रखिएगा नवंबर 1917 में हुई थी बोल्शेविक क्रांति। ऑप्शन नंबर डी सही है, डी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, लाल सेना का गठन किसने किया था? चलिए समय स्टार्ट होता है। लाल सेना का गठन किसने किया था? आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए क्या होगा। लाल सेना का गठन किसने किया था? चलिए सभी लोग बतलाएंगे एकदम जल्दी से। चलिए समय खत्म होता है। तो लाल सेना गठन ट्रोट्स्की किया था, ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, इस प्रश्न का आंसर बताइए, लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? चलिए समय स्टार्ट होता है। चलिए बतलाएंगे लेनिन की मृत्यु जो है कब हुई थी। आप लोग जल्दी से बतलाइए। चलिए इसके आंसर क्या होगा, लेनिन की मृत्यु। सभी लोग कमेंट बॉक्स में एकदम बतला दे चलेंगे
चलिए समय समाप्त होता है। तो याद रखिएगा लेनिन की मृत्यु 1924 में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था? सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कार्ल मार्क्स का जन्म जो है कब हुआ था। समय स्टार्ट होता है। चलिए सभी लोग बतलाएंगे कार्ल मार्क्स का जो है जन्म कब हुआ था। सभी लोग एकदम जल्दी जल्दी से बतलाइए कि इसका आंसर जो है क्या होगा। तो याद रखिएगा कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था 5 मई 1818 को। 5 मई 1818 को। ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, कार्ल मार्क्स का जन्म किस परिवार में हुआ था? चलिए समय स्टार्ट होता है। बताइए कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था वो किस परिवार में हुआ था? आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में बतला देंगे कि इसके आंसर जो है क्या हो जाएगा। चलिए समय खत्म होता है। तो कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था यहूदी परिवार में। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, कार्ल मार्क्स के पिता का नाम क्या था? आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए समय स्टार्ट होता है। कार्ल मार्क्स के पिता का नाम जो है से क्या था? सभी लोग कमेंट बॉक्स में बतलाएंगे कि क्या हो जाएगा। चलिए क्या हो जाएगा, कार्ल मार्क्स के पिता का नाम क्या था? चलिए तो याद रखिएगा कार्ल मार्क्स के पिता का नाम था हेनरिक मार्क्स। ऑप्शन नंबर ए सही है, यही करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, कार्ल मार्क्स के पिता पेशे से क्या थे? सभी लोग बतलाएंगे। चलिए समय स्टार्ट होता है। कार्ल मार्क्स के पिता जो थे वो पेशे से क्या थे? सभी लोग बतला देंगे इसका आंसर क्या होगा। आप लोग का आंसर नहीं आ रहा है क्या? आप लोग थक गए क्या इतना ही में? इतना ही में थक गए? चलिए आंसर दीजिए एकदम सभी लोग जल्दी से। क्या होगा? कार्ल मार्क्स के जो पिताजी थे वो पेशे से क्या थे? तो याद रखिएगा वो वकील थे। ऑप्शन नंबर डी सही है, डी इज करेक्ट आंसर। चलिए आप लोग का आंसर आना चाहिए, समझे? आप लोग एकदम लग रहा है कि थक गए इस तरह से, एकदम कोई किसी का रिप्लाई नहीं आ रहा। चलिए सभी लोग एकदम कमेंट बॉक्स में आंसर बतलाइए। अगला क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स के पिता ने किस धर्म को अपनाया था? बतलाइए। चलिए समय स्टार्ट होता है। कार्ल मार्क्स के जो पिताजी थे वो किस धर्म को अपनाए थे? आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में बतलाएंगे क्या होगा। चलिए ऑप्शन देख के बतलाइए जल्दी से। चलिए समय समाप्त होता है। तो कार्ल मार्क्स के पिताजी जो थे वो ईसाई धर्म को अपनाया था। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, कार्ल मार्क्स किसके विचारों से प्रभावित है? बतलाइए। समय स्टार्ट होता है। चलिए आप लोग बतलाइए कार्ल मार्क्स जो थे वो किसके विचारों से प्रभावित थे? आप लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी से बतलाएंगे कि इसके आंसर क्या हो जाएगा। चलिए क्या होगा। चलिए समय समाप्त होता है। तो याद रखिए कार्ल मार्क्स जो थे वो हिगेल के विचारों से प्रभावित थे। ऑप्शन नंबर बी सही है, बी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, कार्ल मार्क्स ने किससे और कब शादी की थी? बतलाइए। चलिए समय स्टार्ट होता है। कार्ल मार्क्स जो थे वो किससे और कब शादी किए थे? आप लोग कमेंट बॉक्स में बतला दीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए आंसर आ रहा है। चलिए बहुत बढ़िया है, सभी लोग बतलाएंगे। तो याद रखिएगा कार्ल मार्क्स का जो है शादी हुआ था 1843 में। अपने बचपन की मित्र थी जेनी, उन्हीं से जो है यह शादी कर लिए थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, पेरिस में कार्ल मार्क्स की मुलाकात किससे हुई थी? बतलाइए। चलिए आप लोग का समय स्टार्ट होता है। बतलाइए पेरिस में कार्ल मार्क्स की मुलाकात जो है वो किससे हुई थी? आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी से बतला देंगे कि इसका आंसर जो है क्या हो जाएगा। चलिए समय खत्म होगा। तो याद रखिएगा पेरिस में कार्ल मार्क्स की मुलाकात जो थी वो फ्रेडरिक एंगल्स से हुई थी, जिससे इसके जीवन भर की मित्रता बनी रही थी। याद रखिएगा। और कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स मिलकर के जो है बहुत सी रचनाएं किए थे, जैसे साम्यवादी घोषणा पत्र, दास कैपिटल, ये सभी जो है ये दोनों मिलकर ही किए थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, साम्यवादी घोषणा पत्र कब प्रकाशित हुआ था? बतलाइए। साम्यवादी घोषणा पत्र कब प्रकाशित हुआ था? चलिए आप लोग का समय स्टार्ट होता है। चलिए सभी लोग बतलाएंगे इसका आंसर क्या होगा। साम्यवादी घोषणा पत्र जो है कब प्रकाशित हुआ था? आप लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी से बतलाइए। समय चलिए खत्म होगा। तो याद रखिएगा साम्यवादी घोषणा पत्र 1848 में प्रकाशित हुआ था। ऑप्शन नंबर बी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है? चलिए समय स्टार्ट होता है। आधुनिक समाजवाद का जनक जो है किसे कहा जाता है? आप लोग कमेंट बॉक्स में सभी लोग बतलाएंगे कि इसका आंसर जो है क्या हो जाएगा। आधुनिक समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है? चलिए समय समाप्त। तो याद रखिएगा आधुनिक समाजवाद का जनक कार्ल मार्क्स को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दास कैपिटल की रचना कब और किसने की? बताइए। दास कैपिटल की रचना कब और किसने की है? देखिए 2020 में पूछा गया प्रश्न है। चलिए समय स्टार्ट होता है। याद चलिए बतलाइए। दास कैपिटल जो है बहुत ही फेमस रचना है, वो बतलाना है इसकी रचना कब और किसने की थी। चलिए बतलाइए जल्दी से। चलिए समय खत्म होगा। तो याद रखिएगा 1867 में कार्ल मार्क्स ने जो है दास कैपिटल की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजवादियों का बाइबल किसे कहा जाता है? चलिए बतलाइए। चलिए समय स्टार्ट होता है। समाजवादियों का बाइबल जो है किसे कहा जाता है? सभी लोग बतलाएंगे।
चलिए आप लोग नंबरिंग के साथ आंसर एकदम देते रहिए। मतलब समाजवादियों का बाइबिल जो है वो किसे कहा जाता है? चलिए समय समाप्त। तो याद रखिएगा दास कैपिटल को जो है समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। सीज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्वितीय अंतरराष्ट्रीय संघ की स्थापना कब हुई थी? आप लोग जल्दी से बताएंगे। द्वितीय अंतरराष्ट्रीय संघ की स्थापना, चलिए सभी लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि द्वितीय अंतरराष्ट्रीय संघ की स्थापना कब हुई थी। चलिए ये समय आप लोग का खत्म होगा। तो याद रखिए द्वितीय अंतरराष्ट्रीय संघ की स्थापना 1889 में हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? चलिए देखिए आप लोग को एक क्वेश्चन का तो आंसर याद होना ही चाहिए, अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस। चलिए इसका आंसर सभी लोग बताइए क्योंकि अभी जल्द में ही था, एकदम जल्दी से बताइए अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? समय स्टार्ट। देखते हैं कि इसका आंसर कौन कौन दे पाते हैं। चलिए आप लोग जल्दी से एकदम आंसर जो है कमेंट बॉक्स में दीजिए कि इसका आंसर जो है क्या हो जाएगा। चलिए समय आप लोग का समाप्त होता है। तो 1 मई को अभी तुरंत जल्दी में ही हम लोग मनाए अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, आज के लिए लास्ट प्रश्न, 1917 से पहले रूस में किस वंश का शासन था? बतलाइए। 1917 से पूर्व। चलिए समय आप लोग का स्टार्ट होता है। चलिए सभी लोग बतलाएंगे 1917 से पूर्व जो है रूस में किस वंश का शासक था? आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बतलाएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए तो क्या हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, रोमनो वंश का ऑप्शन नंबर ए सही है, यही करेक्ट आंसर। तो आज हम लोग 50 क्वेश्चन किए। आप सभी लोग बताइए कि आप सभी लोग का जो है 50 में कितने क्वेश्चन सही हुए? सभी लोग एकदम कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आप सभी लोग का आज का क्लास कैसा लगा? आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देंगे कि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आज के लिए इतना ही, बाकी फिर मिलते हैं कल की क्लास में। धन्यवाद।